सबसे पहले अरुणभूमि न्यूज़ चैनल को वेरी वेरी थैंक यू। आज हमारा ये 6 मार्च 2025 दापोरिजो पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ था। अंदर BNS 103/3/5 केस एक रजिस्टर हुआ था। आकुम सोसाइटी का आदमी को यहाँ कोई जगह में स्कूल में एग्जाम देने नहीं देगा, उसको आई कार्ड चेक करता है बोला। तो ऐसे टाइप से हम लोग को बनाम एक दुख का गहरी में बैठा हुआ आदमी को फिर बनाम एक डालता है। वो बनाम जो है वो कहाँ से आया है, वो अपना बाजा ये आकुम का सोसाइटी का ओर से आया है ना हमारा दुश्मन कहीं वो हमको आगे जगरने के लिए बात सबसे पहले अरुणभूमि न्यूज़ चैनल को वेरी वेरी थैंक यू। आज हमारा ये 6 मार्च 2025 दापोरिजो पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज हुआ था। अंदर BNS 103/3/5 केस एक रजिस्टर हुआ था अगेंस्ट श्री तमो बाजा एंड श्री ज्योतिन बाजा। ज्योतिन बाजा जो है कि हमारा एक भाई को लास्ट 6 मार्च 2025 में वेटनरी कॉलोनी में जो इंसिडेंट हुआ था, हमारा एक भाई जिसमें मर गया था, तो उसी सेंटिमेंट को लेकर के आज हमारा सोसाइटी और विक्टिम्स का फैमिली हम लोग सब यहाँ आया हुआ है। और आज इस मीडिया ब्रीफिंग के जरिए आज हम पूरा हमारा ये क्या का जितना भी चैनल का व्यूअर्स है प्लस इवन जितना भी लॉ इन्फोर्स अथॉरिटी और हमारा ये एडमिनिस्ट्रेशन और जितना भी हमारा गवर्नमेंट से हमारा थोड़ा कुछ अपील रहेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तौर पे मैं बताना चाहूँगा, मेरा राइट में है हमारा प्रेसिडेंट मिस्टर टीटी पुम्बू, और उनका नेक्स्ट में है हमारा ये विक्टिम्स का माँ, और उनका नेक्स्ट में है विक्टिम्स का फादर, और हमारा ये लेफ्ट में है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, और हमारा फिर उसका नेक्स्ट में है हमारा AGS, एंड जितना बैक में है हमारा सोसाइटी और हमारा ये विक्टिम्स का फैमिली लोग। हमारा ये सोसाइटी का जो भी क्लैरिफिकेशन है जिसको थोड़ा मेरा हमारा प्रेसिडेंट साहब आपको हाईलाइट कर बोला है, हमारा सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि उसमें 6 मार्च 2025 अराउंड 10:30 PM को वेटनरी कॉलोनी दापोरिजो में हमारा जो लेट ब्रदर ताजू ज्ञाते वहाँ था, उसका घर वही है। तो वहाँ में जब आके उसका दोस्त मो बाजा एंड श्री ज्योतिन गापाक, उसका स्टूडेंट माने फ्रेंड था, तो आके उनको गोर से बुला के लेके जाता है। तो उसमें रात में लेके गया, तो फिर शाम का 10 बजे को वो आता है सीरियसनेस होके। तो आके उसको माँ साथ में था उनका घर में, और इसका भाई था, एक बहन था। तो उन्होंने बोला है वो जो एक्यूज लड़का दोनों को बताया नाम, प्लस उसका बाजा का माँ पिताजी, बाजा एक्यूज बाजा का तमो बाजा का माँ पिताजी उन्हें पकड़ कर रख देता है। पकड़ कर रख दे के वो जो तमो बाजा और ये लोग उसको मार के सीरियसनेस करा देता है। करा के वो सोचा है मर गया, मर के वहाँ पे नारा में फेंक कर रखता है। उनका बाद वो लोग चला जाता है ये में। तो वो जो मेरा भाई जो ताजू ज्ञाते जो है, थोड़ा ओस आके गर्मा गर्मी में ओस आके दौड़ के गोर में पहुंच जाता है। तो उसका सामने में माँ और भाई और इसका बहन का सामने में स्टेटमेंट देता है, बैंक डिक्लेरेशन, वो ऐसे हमको मारा है। तो वो लोग ऐसे करके, तो माँ लोग ऐसे डरते हुए तुरंत उनको मेडिकल पहुंचाता है। तो मेडिकल पहुंचाने के बाद में वहाँ में मेडिकल में होता है कि मैंने ऐसा कुछ मैंने इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं होने का, चेकअप अंदर से नहीं कर पाया। फिर उसका बाद में वो केस रजिस्टर होता है सिंपल में, अवेलेबल में। तो अवेलेबल में फिर वो आउट हो जाता है, बेल आउट हो जाता है। फिर इसके बाद लड़का को जो हमारा भाई जो है ये करके ये मतलब वो नारलोगन ट्रेम्स में मेडिकल
से मतलब ये रिपेयर करता है। रिपेयर करने का बाद में जाते जाते वहाँ ट्रेस में सिलेंडर होता है, नहीं होगा, ये आपका तो हो चुका है। तो फिर इसका बाद में वो जो वहाँ से फिर डिब्रूगढ़ में भी लेके गया। डिब्रूगढ़ में जाते पहुँचते पहुँचते वो तो फिर एक्सपायर हो गया। तो उसके बाद में वहाँ से वापस लेकर आता है। ट्रेन्स में पोस्टमार्टम भी नहीं करता, यहाँ से रेफर यहाँ दापो में करना है। तो करके यहाँ लेके आके हम लोग उसको सब कुछ कर दिया है। तो उसके बाद में ऐसे करके हम लोग ये सब ये करके जाता, मतलब मैनेजमेंट करके उसको हम लोग अपना तरीका से नियम नीति करके रख दिया है। तो उसका बाद में ये है हम लोग ये बाकी जो हमारा कहानी का बाकी जो है गवर्नमेंट को, ये हमारा सेक्रेटरी साहब बाद में बताएगा। तो हम अभी एज हम भी वेल एस्टाब्लिश वाला सोसाइटी है, अब पुम्बू वेलफेयर सोसाइटी है। तो हमने उनको बहुत गौर से देखा है। तो वहाँ भी जैसे अभी हम लोग का कमले साइड का, जैसे अभी अकम सोसाइटी में भी फैमिली बहुत लोग हैं वहाँ पे। तो वो एक फैमिली होता है गपक, एक गपक होता है, उसका नाम है जोतिन गपक होता है, वो गपक फैमिली से है। और आपको एक होता है इक्यूज दोनों, एक होता है तामो बाजा, वो बाजा फैमिली का होता है। तो इसलिए अभी हम लोग ने क्या किया है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, हम लोग कानून का दायरे, कानून का चलते हम क्या कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग कानून को रिक्वेस्ट किया है, कानून को हम लोग कानून का अंदर में रह के हम लोग काम करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहा है। तो इसी का बीच में कोई ना गापक फैमिली में बोलता है, ना बाजा फैमिली में होता होगा, या हमारा पुम्बू का फैमिली दुश्मन लोग कोई होता होगा। इसलिए हमारा ये से इस इश्यू को लेके, इस मोड़ा को लेके आपको व्हाट्सएप में आता है, फेसबुक में आता है। वो पॉइंट ऐसे आता है कि आपका अकुम सोसाइटी का आदमी को यहाँ कोई जगह में स्कूल में एग्जाम देने नहीं देगा, उसको आई कार्ड चेक करता है बोला है। तो ऐसे टाइप से हम लोग को बनाम एक दुख का गहरी में बैठा हुआ आदमी को फिर बनाम एक डालता है। वो बनाम जो है वो कहाँ से आया है, वो अपना बाजा ये अकम सोसाइटी का ओर से आया है, ना हमारा दुश्मन कहीं वो हमको आगे जगड़ने के लिए बात फैल रहा है। इसके लिए उसको क्लैरिफिकेशन देने के लिए हम सोसाइटी, पुम्बू वेलफेयर सोसाइटी मीडिया का सामने में आना पड़ा, दुख का साथ में आपको बताना पड़ा। तो इसलिए अभी हमारा पुम्बू में, हमारा विक्टिम फैमिली में ऐसे कुछ काम नहीं किया है कि हम लोग का नहीं जानने वाला चीज, ऐसे कुछ काम नहीं किया कि किसी को धमकाया, किसी का घर में जाके कोई एडवोकेट को, कोई मतलब ऑफिसर लोग को, कोई अथॉरिटी लोग को, किसी को कुछ हम लोग का तरफ से, पुम्बू का तरफ से किसी को कुछ नहीं हुआ है। वो जो बदनाम डाल रहा है, जो सोशल मीडिया में हो रहा है, जो व्हाट्सएप में आ रहा है, जो मैंने फेसबुक में आ रहा है, वो सब झूठ है, उसको हम नकार करता है हमारा। Beritula soga ayam ngoga kuwa bolo sekiri kipa kopi kula namlo haj la kula nga gamdim pani kala ay min kopi kula osala jwa ko tula osala kula ngo tepa nayaga mapanri la bimpa si nga dos ka beritula ane abuni ngai latong ya tula ma pitaji pakar kamarne dia doad mi magai la bimpa ong kuring ngote tula yaga golo nyeri la ong kang tepa ngupra narvas to kula ng gam ka bilenyo kumag o bebin nama soga hakuna ke baja ke hakuna gapak ke lagi pa gapak ke baja ga ane abo latong ya tulang apra ke soga mamupana ke ala nga bintum pi ko ke nga bebin pani ko la de jogo jod mayo ko jod mai ngoga kuwa dalila la soga atma mia dos bakululo ke skulu itumla dos pana kadu atma ba majide ko ay ngode min mapana ka ane abo ni nga
Araw ka ngo miya medical back pa kula bolo police complaint nagla kula bolo ito nga tana bolo kaila ngone siwa chala latong ya pa nakala ne nga regulay ngo gina nga no ni ma ga nga dong pa tala miya ba mi je kala mi mo danari bol no ni nga makra makiyang tula o ngo ku sinde bolay ngo nampum garam ka bol no je bad bra do kai o ni ing kyala ka ngo ku sinde lu bin no ga manan ga namalo ngo alu dolak jika ngo nampam ga nga nampam ga bala nyama ba kama ba ka pa na police ka ba prava man ngate anya ni ka tana andir man ng bolo aba ding patula ninya chama pa na ngo yu pa na ka yelong ni tong dun chama pa na ka ai je ma do ka do o ga pa ka ga ane abu de guri pirit na ane abu ka na chama ka ai baja nga ka ni la to nga tula mamuna nga ala bin pi kai over bin mo gelo mo ka nervous na ko medical mi abak chala kula telo de resing go malai kula nam nei go kuma ami gam ka bin kuma ba bari pot kula ab gubari jeka ho ge ane abu ni nga yanyak baja ai ag nilo abu tani baja wanya jise bi res ji palage ngo ka santi laga bai oke jotin ga pakne tamo baja banya ka pasing mo palagi bari bolong usan tire ngo ku ga chalen lai nga tung ga dagay mamang In addition to the points of my president और विक्टिम्स का माँ का जो भी ओपिनियन और जो भी इंसिडेंट के बारे में जो बताया तो उनको मैं थोड़ा ऐड करते हुए मैं थोड़ा बताऊंगा, हाईलाइट कर दूंगा। तो इंसिडेंट के बारे में तो मेरा प्रेसिडेंट सर तो हाईलाइट कर दिया है, तो उसी को थोड़ा चलते हैं। ये इंसिडेंट जो है 6 मार्च 2025 अराउंड 10:30 PM एट वेटनरी कॉलोनी में ये इंसिडेंट हुआ है और जिनमें उसमें फर्स्ट अफेयर 6 तारीख का तमो बाजा एंड जोतिन गापक एज पर द वो जो मरने वाला का डाइंग डिक्लेरेशन का सबसे पहले वो तमो बाजा और जोतिन गापक का नाम लिया था कि हमको इन दोनों लड़का ने अपना साथ ले जाके उसका घर में गया था, वहाँ में उसको मारा है वो क्या। एंड द सेकेंड टाइम में उन्होंने बताया कि तमो बाजा का माँ और पिताजी जो मिलके दोनों ने मिलके पकड़ के उसको मारने दिया वो क्या। तो ऐसा जो इंसिडेंट जो वो शाम को कहानी को सुनाता है, ये 6 तारीख का शाम को। तो उसी के चलते जब क्या के बाद लड़का को जब हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गया था तो वहाँ से रातों रात ईटानगर में रिफ़र किया था, ईटानगर ट्रिम्स में रिफ़र किया था। तो जिसको ट्रिम्स ले जाते नेक्स्ट डे 7 मार्च को फर्स्ट एफआईआर लॉन्च हुआ अगेंस्ट मिस्टर तमो बाजा एंड जोतिन गापा का अगेंस्ट में सबसे पहले फर्स्ट एफआईआर लॉन्च किया था। और उसके बाद में सप्लीमेंट्री एफआईआर हमने 8 तारीख को सप्लीमेंट्री एफआईआर डाला था अगेंस्ट को एक्यूज तानी बाजा एंड यानक बाजा जो कि पेरेंट्स है तमो बाजा का जो मेन एक्यूज का जो पेरेंट्स है। तो दोनों ने मिलके माँ पिताजी दोनों ने मिलके रख के बच्चा को मारने दिया। तो इस तरह मतलब कहानी का एपिसोड थोड़ा कुछ इस प्रकार है। और ये इंसिडेंट को लेकर के तो अभी पिछले कुछ दिन हमारा एंटायर सोसाइटी, हमारा विक्टिम्स का फैमिली, हम लोग काफ़ी सब अभी ऑलमोस्ट 10 डेज ज़्यादा हो गया, हम लोग सब मातम मना के बैठ रहा था। तो ऐसे दुख गरीब में ऑलरेडी दुख तकलीफ होकर बैठा हुआ है। उसका ऊपर में सोशल मीडिया में कुछ चीज़ देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि ऐसे पम्बू सोसाइटी, पम्बू का क्या लोग जो है कि ऐसे यहाँ में जो है कि किसी आदमी को टारगेट करके ढूंढ रहा है, छानबीन कर रहा है, ऐसे चीज़। ये सब रॉन्ग एलिगेशन है। हमारा सोसाइटी का तरफ से कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया है और ऐसा चीज़ को हम लोग इनकरेज भी नहीं करता है। जो भी है हम लोग लॉ के ऊपर में हम लोग चढ़ा हुआ है, ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है। हमने 7 तारीख में पहला एफआईआर डाला था एंड सेकेंड सप्लीमेंट्री हम लोग एफआईआर डाला था 8 तारीख को। और उसी रात को जो है कि हमारा जो विक्टिम जो है कि डेथ हो जाता है, डेथ होके वहाँ से लेके आने के बाद हमारा अपना जो लोकल नियम नीति होता है, अपना जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो अंतिम संस्कार वगैरह जो भी करना है वो हम लोग कर चुका है। तो वही है कि हम लोग इस बीच में मतलब इसलिए ये क्या नहीं किया था कि हाईलाइट नहीं किया था कि फैमिली अभी काफ़ी दुख गरीब में बैठा हुआ है, तो हम लोग किसी को बात करने की हालत में नहीं था। हम लोग लॉ का ऊपर में हम लोग भरोसा था। तो जिस हिसाब से अभी तक का हम लोग अपडेट जो देखने को मिल रहा है, तो जैसा हम लोग कल एसपी को भी हम लोग लेटर लिख करके अभी तक का जो हम लोग का जो सप्लीमेंट्री जो हम लोग एफआईआर डाला था अगेंस्ट तानी बाजा एंड यानक बाजा जो कि है को एक्यूज है, तो उन लोगों को आज तक क्यों अरेस्ट नहीं हुआ है। तो उसी को हम लोग पूछने के लिए हम लोग एक अपील लेटर हम लोग ने एसपी साहब को भी लेटर लिखा था, उसका हम लोग कंप्लेंट गया भी था हुए।
तो जिसका तरफ से अभी तक कोई ऐसा हम लोग को ये मतलब आउटकम दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों को पता नहीं क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा है, क्यों इंक्वायरी नहीं कर रहा है। तो ये है हम लोग एक लॉ के ऊपर में हम लोग ये लॉ इन्फोर्स अथॉरिटी के ऊपर में हम लोग का एक थोड़ा हम लोग दुख है कि एक आदमी का जान को जाने दे के अभी तक इस केस को एक इतना नॉर्मल से एक क्या में एक आज का डेट में एक रास्ता में अगर एक छोटा सा एक गाय बकरी या कुछ मर जाने से भी आज का डेट में अभी मीडिया में भी काफ़ी देखने को मिलता है। एक जानवर मरने के ऊपर में इतना बड़ा बड़ा मतलब एक सेक्शंस लगा के क्या लगा करके गवर्नमेंट काफ़ी एक्शन ले रहा है। लेकिन आज हमारे यहाँ में एक जीता जागता है इतना नौजवान लड़का, एकदम हता-कता लड़का, इतना यूथ लड़का जो कि एकदम मतलब जिस तरह मैंने एक कहावत है जैसा यूथ इज़ द फ्यूचर होता है, तो उसी प्रकार एक इतना अच्छा खासा एक यूथ लड़का को, एक जीता जागता इतना हेल्दी लड़का को इस तरह से एक मतलब इतना ब्रूटली एक मर्डर करना, ये एक हमारा डिस्ट्रिक्ट में हमारा क्या में ये एक बहुत बदनाम वाला है। ये हमारा फैमिली के साथ हुआ है बोल के वो सिर्फ नहीं है, मेरा ख्याल से ये चीज़ को हमारा एंटायर हमारा सोसाइटी बोल के नहीं, हर कोई सोसाइटी ऐसे इंसिडेंट को मतलब इनकरेज नहीं करना है, टोटली ऐसा क्या को हम लोग कंडेम करना है। जिस तरह से ये इस तरह का मर्डर और ये रेप क्या चीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ये कुछ 1-2 साल को देखने को मिल रहा है। तो जिसको लेकर के हमारा हम तो सच में मतलब ये मेरा एक पर्सनल फीलिंग है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में मतलब पता नहीं हमारा ये लॉ इन्फोर्स अथॉरिटी लोग से हमको थोड़ा एक वीकनेस हमको नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर में एकदम फास्ट ट्रैक एक्शन होना चाहिए। और इसी केस के ज़रिए और इसी मतलब अपील के ज़रिए मतलब मैं तो सरकार से और क्या से भी लॉ इन्फोर्स अथॉरिटी से तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ये केस का ऊपर में मतलब सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में मतलब ये वीडियो को अगर कोई समाज या कोई भी मतलब पूरा दुनिया में अगर कोई देख भी रहा है तो मैं इसी के ज़रिए मैं एक अपील करना चाहूँगा, कोई भी अगर कोई भी एडवोकेट या कोई भी क्या ऐसे हीनियस क्राइम को कोई भी मेरे ख्याल से एक केस लेना नहीं चाहिए। जो मुजरिम है तो मुजरिम है, मर्डरर है तो मर्डरर है, रेपिस्ट है तो रेपिस्ट है, ऐसे वाला आदमी का केस मेरा ख्याल से ये तो मेरा एक अपील है। जस्ट एडवोकेट का तो चलो ठीक है, वो उसका अपना एक प्रोफेशन है, लेकिन मेरा मानना है कि एज ए ह्यूमन ग्राउंड में एक क्या में ऐसा केस को कोई भी लेना नहीं चाहिए, ये एक हमारा मतलब एक अपील रहेगा। और दूसरा है कि जितना मेरा अदर सोसाइटीज़ है, जैसा अभी जो एक्यूज़ का जो भी सोसाइटीज़ है उनका फैमिली है क्या है, तो हम हमारा तरफ से एक क्लैरिफिकेशन ये है कि हमारा नाराज़गी एक्यूज से ही है। आपका अदर जो आपका को रिलेटिव क्या क्या लोग से हम लोग का कोई नाराज़गी नहीं है। एंड इवन हम लोग फैमिली से भी पूछताछ किया है क्या है कि उनका भी आपका दूसरा सोसाइटी से क्या से आप लोग से कोई लेना देना नहीं है, बस नाराज़गी तो है क्योंकि एक इतना मतलब अपना एक छोटा बच्चा खोया है, अपना एक भाई खोया है, नौजवान खोया है, दुख तो है। ये हम नहीं बोल के एक जानवर भी इवन अपना बच्चा के लिए दुख होता है, अपना भाई बहन के लिए दुख होता है। तो ये चीज़ तो एक तो ह्यूमन ग्राउंड में तो आप सब भी तो महसूस कर सकता है कि दुख तो सब है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग इसका जो है कि हम लोग अदर सोसाइटीज़ को और अदर फैमिली मतलब को रिलेटिव लोग को हम लोग इसका सेंटिमेंट्स को लेता है, वो ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग भी अदरवाइज़ फील नहीं करना है, बाकी लोग आप लोग जो भी है आप लोग खुद सेफ फील करना है। और जो भी है ये केस तो अभी अंदर पुलिस लोग का ही अंदर में है, उम्मीद करता है पुलिस इसके ऊपर में अच्छा से कार्रवाई करेगा। और अगर नहीं होता भी है, आज तो हमने एसपी साहब का उधर गया था, नेक्स्ट हम जाएंगे, हम अपना ये डिस्ट्रिक्ट का जो भी है अपना डिस्ट्रिक्ट का बॉस हमारा ऑनरेबल डीसी सर के साथ भी हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन एक मेमोरेंडम लेके जाएंगे। अगर ये सख्त से सख्त अगर विदिन ये 1 सप्ताह के अंदर अगर ये जो भी हम लोग जो को 21 का नाम जो बताया था जिस तरह से ये एज पर द मतलब डाइंग डिक्लेरेशन जो कि हमारा ताजु गया था, जो मरने से पहले एक डिक्लेरेशन देके गया था कि अपना को मारते वक्त कौन कौन इन्वॉल्व था क्या था, उसका स्टेटमेंट के अनुसार जो तनी बाजा और यानक बाजा जो कि तमो बाजा का माँ पिताजी है, दोनों अभी तक फ्री में घूम रहा है। दोनों के ऊपर में भी हम लोग ने एफआईआर डाला है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं किया है। तो जिसको लेकर के अगर एसपी का तरफ से हमारा कंसर्न केस का आयोग का तरफ से या उसी का तरफ से अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप हम अपना डीसी को भी अनुग्रह रिप्रेजेंटेशन देंगे। अगर उसका तरफ से भी रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो हम लोग तो क्या करेगा, आफ्टर ऑल वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हम लोग नेक्स्ट जो भी है डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो भी होता है फर्दर जो भी है वही उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे। और बाकी अदर एक्टिविटीज़ जो भी ये जो बार बार मैं रिपीटेडली बता रहा हूँ, जो अदर सोसाइटीज़ लोग क्या आप लोग बिल्कुल इसको हम लोग को अदरवाइज मत लीजिएगा। बस वही है कि हाँ, नाराज़गी तो वही है कि अगर सच में ये एक्यूज लोग को जो है कि मतलब कड़ी से कड़ी सजा नहीं होने से सच में हम लोग तो बहुत दुख होगा। ये चीज़ को लेकर के हम बोल के नहीं बल्कि हर कोई लॉ अबाइडिंग सिटीजन कोई भी लॉ को रेस्पेक्ट नहीं करेगा फ्यूचर में, ताकि मर्डरर आज फ्री में घूमेगा, रेपिस्ट आज फ्री में घूमेगा, ड्रग पेडलर आज ओपनली आज इसी सेम चीज़ अगर मेरा भाई का भी
ये केस का ऊपर में अगर उसका जो अभी ये जो एक्यूज लोग जो भी अरेस्ट होके बैठा हुआ है, एक्यूज लोग जो है, अगर कुछ दिन का बाद अगर ये फ्री घूमेगा तो कानून को तो सच में हम लोग हर कोई कानून से भरोसा उठ जाएगा वही। तो कहीं ना कहीं हम तो जितना तक उम्मीद करता है हमारा ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, स्पेशली हमारा एसपी, हमारा डीसी लोग इसका ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app